परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हो। आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। परमेश्वर ने हमको भी ऐसा एक अवसर दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके और परमेश्वर के वचन की बातें कुछ बांट सके। एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या है समस्या? भाषा की समस्या है ना। तो मैं सोचता था कि भाषा की समस्या नहीं होती तो कितनी अच्छी होती है ना, आदान प्रदान जल्दी हो जाता। लेकिन ये समस्या है। लेकिन परमेश्वर हमको ऐसा अनुग्रह दे कि ये समस्या दूर हो जाए और परमेश्वर का पवित्र आत्मा ऐसे हमारे दिल में काम करे कि हम भाषा के बिना भी बातों को समझने पाए। तो इसलिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। अच्छा, आज हम कितने, मेरे ख्याल से 4 बजे तक है हमारा कार्यक्रम, है ना। ठीक है, तो उस दौरान हम एक बात सीखने की कोशिश करेंगे कि हम परमेश्वर की इच्छा कैसे जान सकते हैं। वो हम थोड़ा विचार करने की कोशिश करते हैं। मेरा परिचय? अच्छा, ठीक है। तो भाई बोल रहे मेरा परिचय कराना है। तो मेरा परिचय जो है बहुत सरल है। मेरा नाम बेनी चार्लिल है। मैं मध्य प्रदेश का राजधानी है, राजधानी भोपाल के पास एक सीहोर नामक जगह है। वहाँ पर हम लोग परिवार सहित रहते हैं और छोटी सेवा प्रभु की करते हैं। और हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की है। तीनों की शादी हो चुकी है और नाती पोते हैं और अलग अलग जगह में छोटी छोटी नौकरी करते हुए वो लोग रहते हैं। तो ये है छोटी सी गवाही। और बचपन में लगभग 10 साल का था तब मेरा उद्धार हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसका भी पीछे कारण है कि जब 7 साल का था तब मेरे पिताजी गुजर गए। तो छुटपन में अनाथ हो जाना, है ना, एक दौर्भाग्य की बात लोग समझते हैं। लेकिन परमेश्वर की एक उत्तम योजना होती है और उस योजना के अंतर्गत परमेश्वर का वचन सुनने का और विश्वास करने का मुझे मौका मिल गया। तो जीवन में कुछ कठिन परिस्थिति से हम गुजरते हैं, आपको निराश कभी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे एक स्वर्गीय पिता है जो हमारी सारी बातों को जानते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातों को जानने वाला है हमारे प्रभु। इसलिए कभी निराशित होने की जरूरत नहीं। जीवन में कुछ भी हो जाए, कोई भी कठिन परिस्थिति आ जाए, तो ये मैंने अपने जीवन में सीखा और प्रभु ने मुझे उद्धार के अनुभव में लाया। तब से मैं आगे बढ़ने लगा और सोचा कि एक नौकरी के साथ मैं प्रभु की सेवा करूंगा। प्रभु की सेवा तो करूंगा पर नौकरी के साथ। और मैं कोशिश करता रहा, पढ़ाई भी करता रहा और नौकरी की तलाश में भी रहा और उसके लिए परीक्षा भी देता रहा। पर क्या है, परमेश्वर की इच्छा और कुछ था कि मैं प्रभु की सेवा के लिए अपने संपूर्ण जीवन समर्पित कर दूं। इसलिए परमेश्वर ने, जब मैं एक परीक्षा दे रहा था, रेलवे के लिए एक एग्जाम दे रहा था, परीक्षा दे रहा था, उस दौरान उस एग्जामिनेशन हॉल में परमेश्वर ने मुझसे बातें की और वो मेरी अंतिम परीक्षा थी। और फिर मैंने कभी परीक्षा नहीं दी और वहाँ मैंने अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर लिया और तब से प्रभु ने मुझे चलाया। अब 40 साल हो गया प्रभु की सेवा में हैं, प्रभु चला रहे हैं। परिवार हुआ और बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे भी हुए और अलग अलग जगह में वे लोग रहते हैं और छोटी सी कलीसिया भी है। अलग अलग लोगों का उद्धार हुआ
इस प्रकार प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम विचार करने जा रहे हैं। हिंदी सबको पढ़ना आता है? क्या लिखा है? अच्छा, ये हम सीखने जा रहे हैं। क्या है? क्या हम परमेश्वर की इच्छा जान सकते हैं? अच्छा, मेरी भाषा समझ में आती है? ठीक है, प्रेम की भाषा है ना? ठीक है, प्रेम की भाषा सबको समझ में आती है नहीं? ठीक है, ओके। अच्छा, क्या हम परमेश्वर की इच्छा जान सकते हैं, है ना? एक बहुत रोचक विषय है जिसके लिए अपन को पढ़ना है रोमियों की पत्री अध्याय 12। रोमियों की पत्री अध्याय 12 उसका पहला और दूसरा 2 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर कौन कौन सी भाषा में पढ़ेंगे? अब मराठी पढ़ेंगे, फिर हिंदी पढ़ेंगे। अच्छा, 2 भाषा पढ़ेंगे ना? ठीक है, दोनों भाषाओं में हम इसको सुनेंगे। पहले हम मराठी सुनेंगे, फिर हम हिंदी सुनेंगे। ठीक है, राइट। रोमियों की पत्री अध्याय कौन सा है? 12। कौन कौन से पद है? पहला और दूसरा पद। ठीक है, पढ़िए। मराठी में पहले पढ़ेंगे। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अभी मराठी में पढ़ेंगे। मी देवाच्या करुणेमुळे तुम्हाला विनवितो की तुम्ही आपली शरीरे जिवंत, पवित्र व देवाला ग्रहणीय यज्ञ म्हणून समर्पण करावी, ही तुमची आध्यात्मिक सेवा आहे। देवाची उत्तम, ग्रहणीय व परिपूर्ण इच्छा काय आहे हे तुम्ही समजून घ्यावे, म्हणून त्या युगाबरोबर संगरूप होऊ नका, तर आपल्या मनाच्या नवीकरणाने स्वतःचे रूपांतर होऊ द्या। ओके, धन्यवाद भाइयों। एक शब्द हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर पिता, आपने अपना एकलौता पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को दिया है। उससे बढ़कर प्रभु ने अपना वचन भी हमें दिया है। प्रभु, हम धन्यवाद देते। इसको समझने के लिए हमें बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम इसको समझें और उसके अनुसार हमारा जीवन भी आपकी महिमा के लिए व्यतीत करने पाए। आए हुए हर एक भाई को, हर एक बहन को, हर एक बच्चे को आपके बलबंद हाथ में समर्पित करते हैं। हम सबों को परमेश्वर पिता अनुग्रह प्रदान करे, शांति और आशीष प्रदान करे। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ठीक है, तो हमारे यहाँ का प्रश्न क्या है? हाँ, क्या हम परमेश्वर की इच्छा जान सकते हैं? अच्छा, आप बताइए, उत्तर दे दीजिए। आप जान सकते हैं? जान सकते हैं ना? ठीक है, कैसे जान सकते हैं? उसी पद में है। 2 पद हमने पढ़े, उसमें है। कैसे जान सकते हैं? उत्तर आपको देना। अभी हम जो है बाइबल क्लास ले रहे हैं। क्लास में क्या है? प्रश्न होता है, उत्तर होता है। आपसे भी कुछ सुनेंगे और मुझसे भी आप कुछ सुनेंगे। हम सब मिलकर कुछ सीखेंगे। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति हमेशा बोलते रहे, आप सुनते रहे और घर चले जाए। ऐसा नहीं। कैसा है? हम कुछ बातें बताएंगे, आप सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और घर में बड़े आनंद के साथ चले जाए। राइट? सब लोग तैयार? अच्छा, तो प्रश्न का उत्तर आपको देना है। क्या हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं? उत्तर दे दीजिए। हैं? वेरी गुड। क्या उत्तर है बेटा? खड़े हो जाइए, वो जोर से बोलना है। हाँ, अनुभव से मालूम करते रहो तो जान सकते हैं। उसमें लिखा है ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जान सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। राइट? अच्छा, परमेश्वर का वचन हम मालूम कर सकते हैं। पौलुस उसके बारे में क्या बता रहे हैं? हाँ,
क्या बता रहे हैं? ऐसा कुछ लिखा है कि वहां पे क्या लिखा है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? आप मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, ठीक है? तैयार? क्या लिखा है वहां पे? हाँ, परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूं। दया शब्द है ना, ठीक है। अच्छा, याद रखना कि रोमियो की पत्री जब आप अध्ययन करेंगे, आज से अब आपको अध्ययन करना है। रोमियो की पत्री अध्ययन करने पर शुरुआत में 3 अध्यायों में, कितने अध्यायों में? 3 अध्यायों में पाप के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? ये कौन सा रंग है? काला है ना, ठीक है। अच्छा, पाप के बारे में लिखा है। कौन कौन से अध्यायों में? 1, 2, 3। अच्छा, तो वहां पर आपको जानने के लिए, लिखने के लिए कुछ सिस्टम है? लिख सकते हैं? मार्कर है? हाँ, मार्कर हो तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बोलता जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जगह दे देना भाई, इसको उधर कर देना, उधर साइड में। ओके, कम ऑन, अब दे देना, हो जाएगा? अच्छा, वहां पर याद रखना 4 प्रकार के लोग पापी है, 4 प्रकार के, ठीक है। नंबर 1, कौन पापी है? अन्य जाति पापी है। अन्य जाति पापी है। कौन कौन पापी है? अन्य जाति पापी है। कहाँ लिखा है? पहले अध्याय का, ये भी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, 18वें पद से 32वें पद तक क्या लिखा है? कौन पापी है? हाँ, जोर से बोलो। अन्य जाति पापी है, ठीक है। और दूसरी बात है, और कौन पापी है? मर्यादा पापी। हाँ, मर्यादा शब्द नहीं है, लेकिन जो सोचता है कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं, क्या सोचता है? मैं अच्छा व्यक्ति हूं, ऐसा सोचने वाले बहुत सारे हैं ना। ऐसे लोग भी कौन है? कौन है? पापी है। कहां पे लिखा है? हाँ, मैं मर्यादा पापी लिखता हूं, ठीक है। मर्यादा पापी, ठीक है। कहां पे लिखा है? 2 अध्याय का 1 से कौन से अध्याय पद तक है? 16वां पद तक। कौन पापी है? मर्यादा। मर्यादा समझ में आया आपको? क्या है मर्यादा? का अर्थ है मैं सही आदमी हूं, है ना। सुबह मैं ड्यूटी जाता हूं 10 बजे और घर पे 5 बजे वापस आता हूं। पत्नी से कोई लड़ाई नहीं, बच्चों से भी कोई लड़ाई नहीं, पड़ोसी से भी कोई लड़ाई नहीं। मैं अच्छा आदमी हूं और दफ्तर में भी मैं क्या करता हूं? अच्छा काम करता हूं। कैसा आदमी है? अच्छा आदमी है ना। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? वो भी पापी है, ठीक है। अच्छा, बाद में अपन देख लेते हैं। अच्छा, तीसरी ग्रुप कौन सा है? 2 का 17 से 3 अध्याय का 8वें पद तक। 3 अध्याय का 8वें पद तक कौन पापी है? यहूदी पापी है। कौन पापी है? यहूदी पापी है। समझ में आया? कौन पापी है? यहूदी पापी। अच्छा, अन्य जाति पापी है, मर्यादा पापी भी पापी है, और यहूदी भी पापी है। और चौथा? तीन का 9 से 3 का 19 तक, ठीक है। कौन पापी है? सबके पापी। सर, हम सभी कौन है? हम सबके सब पापी है। ये बात अच्छे से साबित करके बताया, अच्छे से साबित करके बताया है, ठीक है। अन्य जाति पापी है, फिर मर्यादा पापी भी पापी है,
यहूदी भी पापी है, सबके सब पापी है। पापी हो तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ये 3 का 19 पढ़िए, केवल 3 का 19 पढ़ना है, आपको समझ में आएगा। हाँ, व्यवस्था जो कुछ कहती है हम्म, उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य है। मेरे साथ बोलना, सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य है। बात समझ में आया? अच्छा, लेकिन पौलुस क्या बोल रहे हैं? दया को स्मरण दिलाते हैं, दंड को स्मरण नहीं दिला रहे हैं। तुझे दंड मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं क्या? नहीं, पौलुस बोल रहे हैं परमेश्वर ने दंड के बदले क्या देते हैं आपको? दया। अच्छी बात है ना? प्रभु क्या देते हैं आपको? दया, दंड नहीं। परमेश्वर आपको दंड देना नहीं चाहते हैं, लेकिन दया दिखाने चाहते हैं। अच्छा, यीशु मसीह आया तो क्या बोला? क्या बोला? मैं क्या चाहता हूं? दया चाहता हूं। मैं दया चाहता हूं, बलिदान नहीं चाहता। क्या चाहते हैं यीशु मसीह? दया चाहते हैं। सबके जीवन में क्या दिखाना चाहते हैं? दया, दया। इसलिए क्या बोलते हैं? दया। तो दया स्मरण दिला के मैं तुमसे विनती करता हूं। ठीक है, तो परमेश्वर आपके ऊपर क्या दिखाना चाहते हैं? अपनी दया दिखाना चाहते। साथ साथ याद रखना, यीशु मसीह के ऊपर प्रभु ने दया दिखाई क्या? यीशु मसीह पर दया दिखाई? नहीं 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 नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर परमेश्वर ने दया नहीं दिखाई। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बेकसूर, पाप रहित, निष्कलंक, निर्दोष प्रभु यीशु मसीह पर परमेश्वर ने अपने क्रोधाग्नि को उंडेल दिया। तब यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु मसीह पर दया नहीं दिखाई। याद रखना, मुझ पर दया दिखाई, आपके ऊपर दया दिखाई, यीशु मसीह पर दया नहीं दिखाई। याद रखना, अरे मेरे और आपके ऊपर क्या आना चाहिए था? भयंकर क्रोध, भयंकर दंड आना चाहिए था, लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह को कष्ट दिया, दुख दिया, दंड दिया, मरने दिया, बचाया नहीं। यीशु मसीह को बचाया नहीं। तो ये बात याद रखना। इसलिए परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं। अच्छा, विनती क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है? करना है। अच्छा, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, अभी हम सीखने जा रहे हैं। क्या लिखा है? अच्छा, जोर से पढ़ लीजिए एक बार। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए 3 कदम। अच्छा, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए 3 कदम। ठीक है, हमने पहले एक प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा? क्या हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं? उत्तर क्या मिला है? हाँ, जान सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 3 कदम है। कितने कदम है? 3 कदम है। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए 3 कदम। अब एक एक करके हम विचार करने जा रहे हैं। अभी हम फिर से पढ़ेंगे, पहला पद एक और बार पढ़ेंगे सब लोग। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, बिल्कुल। रुक जाओ। पहला कदम कौन सा है? हाँ, अच्छा, मेन बात क्या है? बलिदान करके चढ़ाओ। क्या करना है? बलिदान करके चढ़ाना चाहिए।
अच्छा बलिदान किया तो फिर बाकी कुछ मिलेगा क्या? वापस चढ़ा दिया। क्या कर दिया? हमारे शरीरों को चढ़ा दिया। किसको चढ़ा दिया? किसको चढ़ा रहे हैं अपन? हाँ, परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं, है ना। अपने संतुष्टि के लिए नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, याद रखना। तो भाई बोल रहे थे कि लोग फूल चढ़ाते हैं ना, चढ़ाते हैं ना, आपको सबको मालूम है किसके लिए चढ़ा रहे हैं? माफ करना है, किसके लिए चढ़ा रहे हैं? परमेश्वर को खुश करने के लिए। हाँ, बोल रहे सही है, लेकिन सच में उस व्यक्ति की एक संतुष्टि होती है ना, है ना। हमको संतुष्टि मिलना है, परमेश्वर को कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो तो बात की बात है ना। अच्छा, वो फूल जब क्या नाम है उस पौधे में था, उस समय अच्छा लगता है या तोड़ने के बाद अच्छा लगता है? उस समय अच्छा लगता है ना, है ना, उस समय अच्छा लगता है। ठीक है, तो लोग उसको तोड़ के जो है देते हैं। ठीक है, बात उस विषय में अपन नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहां पर सवाल क्या है? यहां पर सवाल क्या है? बलिदान क्या चाहिए? फूल का बलिदान नहीं, फिर किसका बलिदान चाहिए? शरीरों का बलिदान आपको चाहिए। प्रभु को क्या चाहिए? आप चाहिए, ना कि आपके पैसे। आपके पैसे प्रभु को नहीं चाहिए। चाहिए क्या? आपकी मोमबत्ती चाहिए? अगरबत्ती चाहिए? नहीं, प्रभु को यह सब नहीं चाहिए। जिसने सूरज को बनाया, जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, उसको एक मोमबत्ती चाहिए क्या? नहीं। बताओ, चाहिए? उनको आपकी मोमबत्ती की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके अगरबत्ती की जरूरत है क्या? नहीं, प्रभु को नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? आप चाहिए। हम सब प्रभु चाहते कि आप प्रभु के लिए समर्पित हो, तब प्रभु खुश हो जाएंगे, तब प्रभु खुश हो जाएंगे। इसको समझने के लिए यीशु मसीह का उदाहरण देख लो। यीशु मसीह क्या करते थे? अपने आप को दे दिया, है ना, अपने आप को दे दिया। हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री में 2 अध्याय के 6वें पद में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थोड़ा पढ़ के देख लीजिए। फिलिपियों की पत्री 2:6 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? और मसीह यीशु में 2:6 पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, परंतु आगे अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। क्या कर दिया? अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। अपने आप को शून्य कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? शून्य शब्द सब लोग समझते हैं। शून्य मतलब जो है कुछ भी नहीं, है ना। शून्य का कोई मूल्य नहीं होता है। तो यीशु मसीह जो है स्वर्ग का परमेश्वर, पृथ्वी का परमेश्वर, सबका सृजनहार, पालनहार, तारणहार, बोल रहे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, सबसे छोटा बन गया। बन गया नहीं बन गया? सही बात है ना। जन्म लिया, कहां जन्म लिया? सही है, सब लोग दिया सहमत है। चरनी में यीशु मसीह का जन्म हो गया। कोई भाई बोल रहा था, सही है क्या? यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ क्या? फिर कहाँ हुआ? बहनों को ज्यादा मालूम है। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? वहां क्या लिखा? आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा। धर्मशाला में जगह मिली क्या? नहीं मिली। फिर कहाँ जगह मिली? धर्मशाला में मिल गया। अब वो भाग आप ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। नहीं, आप बाद में पढ़ लीजिए। हैं भाई बोल रहे, कुछ और बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, सड़क में हुआ। चलती चलती चलती
हाँ, सड़क में हुई, किसी गौशाला में या चरनी में नहीं हुई। माफ करना आप, माफ करो, ठीक है। सब लोग ऐसे बोलते हैं, इसलिए ऐसे बोल बोल के आपने भी सुन लिया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में कपड़े में लिपेट कर क्या किया, क्या कर दिया, चरनी में रख दिया। बाद में चरनी नहीं है, उसके लिए हस्तबल शब्द सही है। हस्तबल का अर्थ है जहां घोड़ों को बांधते हैं वो जगह है हस्तबल, लेकिन हम लोग जो है समझने के लिए गौशाला या और कोई शब्द चरनी इस्तेमाल करते हैं। मतलब घोड़ों को बांधने की जगह होती है, वहां पर उनको लिटाया। शून्य हो गया, नहीं हुआ, शून्य हुआ ना। कंगाल परिवार में जन्म लिया, जन्म लेने की भी जगह नहीं थी, नहीं थी, जन्म लिया सड़क पर, सड़क के किनारे कहीं जन्म लिया और बेचारे को कपड़े में लिपेट कर क्या कर दिया, हस्तबल में या चरनी में या गौशाला में रख दिया, बस इतना है। तो शून्य हो गया, नहीं हुआ, शून्य हो गया ना, ठीक है। तो किसी ने सोचा कि ये व्यक्ति जो है सारे ब्रह्मांड का सृजनहार है, ये शिशु, ऐसा किसी ने सोचा, समझा, नहीं समझा। प्रभु ने समझा, ऐसे समझाने की भी कोशिश नहीं की कि मैं कौन हूं, मालूम है। यीशु मसीह ने अपने जीवन के दौरान कभी इस बात को बताने की कोशिश की क्या, तुमको नहीं मालूम है कौन हो, कभी इस प्रकार प्रभु ने बताने की कोशिश नहीं की। जबकि यीशु मसीह के कार्यों के द्वारा पता चला कि ये साधारण व्यक्ति नहीं। यीशु मसीह की बोली से लोगों को समझ में आया कि ये व्यक्ति जो है साधारण व्यक्ति नहीं, ये बात बिल्कुल समझ में आई, ठीक है। तो बलिदान करके चढ़ाना, उस बात को सीखना है, यीशु मसीह से सीखो। यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को शून्य किया। कल रात के अपने बाइबल क्लास में भी हमने विचार किया था, यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया, आगे लिखा है अपने आप को दीन किया, ठीक है। और हमने विचार किया था यीशु मसीह महायाजक है, लेकिन क्या किया, अपने आप को चढ़ाया, क्रूस पर अपने आप को चढ़ाया। फिर अपने आप आने वाले भी है, अपने आप आने वाले हैं। तो इसलिए यीशु मसीह के बारे में क्या समझना चाहिए, यीशु मसीह क्या करता है, अपने आप निर्णय लेने की शक्ति यीशु मसीह में है, और वो आपकी भलाई के लिए है। याद रखना, आपकी और मेरी भलाई के लिए यीशु मसीह का हर निर्णय है। अपने आप शून्य किया आपकी भलाई के लिए, अपने आप दीन किया आपकी भलाई के लिए, अपने आप क्रूस पर चढ़ाया आपकी भलाई के लिए, और अपने आप आने वाले हैं वो भी आपकी भलाई के लिए। तो कितनी अच्छी बात है। यीशु मसीह के बलिदान को याद दिलाते हुए पौलुस क्या बता रहे हैं, मैं तुमसे विनती करता हूं। एक और बात उसके साथ में समझना चाहिए, प्रभु ने आपको क्या दिया, क्या दिया, हाँ आपको अनुग्रह दिया। प्रभु ने क्या दिया, अनुग्रह दिया। प्रभु ने अपनी दया दिखाई, और मेरा और आपका उद्धार कैसे हुआ, अनुग्रह से हुआ, अनुग्रह से हुआ। अच्छा, दया और अनुग्रह में क्या अंतर है, दया और अनुग्रह में क्या अंतर है, कोई बताए तो अच्छा है। दया और अनुग्रह दोनों में क्या अंतर है, बताइए। आप बताएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो रुक जाएंगे। हाँ, दया और अनुग्रह में क्या अंतर है। धन शब्द तो समझ में आता है ना सबको। दया क्या होता है, अनुग्रह क्या होता है, हाँ कृपा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया भाई ने। अच्छा, थोड़ा सरल भाषा में अपन को बताना पड़ेगा ना। अच्छा, आप बताइए। अच्छा, मैं बताता हूँ। पैसा है,
नोट नहीं, सिक्का चाहिए। देखो भाई मुझे कुछ दे रहे हैं। अच्छा क्या दिए भाई? 2 रुपये दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये सिक्के के 2 पहलू है, एक दया, दूसरा अनुग्रह। एक सिक्के के 2 पहलू है, आपको मालूम है। और एक जगह क्या लिखा है? दया लिखा है, दूसरी जगह अनुग्रह लिखा है। अब मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। दया का अर्थ क्या है? पापी होने के नाते जो मुझे और आपको मिलना था वो नहीं देना, क्या है? वो नहीं देना दया है। अब समझ में आई? पापी होने के नाते क्या मिलना चाहिए था? दंड। कौन सा दंड? आपका दंड क्या है? हाँ, मृत्यु दंड या नरक दंड मिलना था, वो प्रभु ने आपको नहीं दिया। ये प्रभु की दया है। अभी समझ में आया? अच्छा, अनुग्रह क्या है मैं बताता हूं। पापी होने के नाते हमें जो नहीं मिलना था, जो नहीं मिलना था वो परमेश्वर देते हैं, वो है अनुग्रह। क्या नहीं मिलना था पापी होने के नाते? हाँ, उद्धार नहीं मिलना था, या अनंत जीवन नहीं मिलना था, या स्वर्ग नहीं मिलना था। पापी स्वर्ग जा सकता है क्या? नहीं। पापी को प्रभु क्या देते हैं? स्वर्ग देते हैं, वो है अनुग्रह। केवल स्वर्ग ही नहीं, बहुत सारी बातें हैं उसमें, लेकिन समझने के लिए हमने उस शब्द का इस्तेमाल किया। स्वर्ग है, इस दुनिया में पाप के बिना जीने की शक्ति देते हैं, और बहुत सारी बातें हैं, वो सब अनुग्रह से होता है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। मेरे साथ बोलिए, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। तो परमेश्वर ने अनुग्रह के कारण आपको दान दिया। क्या दान दिया? उद्धार, अनंत जीवन, पापों की क्षमा, सब कुछ दिया, ठीक है। तो पौलुस क्या याद दिला रहे हैं? परमेश्वर की दया। तो दया के बिना क्या नहीं है? अनुग्रह, ठीक है। इस दरवाजे के बाहर लिखा है, बाहर क्या लिखा है? बाहर लिखा है दया लिखा है, और अंदर प्रवेश हुआ तो क्या लिखा है? बाहर दया लिखा हुआ है, इस बार के बाहर क्या लिखा है? दया लिखा है, लेकिन अंदर पहुंचने पर क्या लिखा है? अनुग्रह लिखा है, ठीक है। तो दया एक द्वार से तुलना करके बताएंगे। बाहर दया लिखा है, सब लोग आकर्षित हो गए, दया, अरे दया, ठीक है। अंदर घुस गया तो क्या लिखा है? अनुग्रह लिखा हुआ है। तो पौलुस क्या याद दिला रहे हैं आपको? हाँ, परमेश्वर की दया स्मरण दिला के क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं, बताते हैं, मैं विनती करता हूं भाइयों, मैं विनती करता हूं। पौलुस इतना नम्रता के साथ बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं अपने शरीरों को बलिदान चढ़ाओ। अब यीशु मसीह को एक और बार हम देखने जा रहे हैं। यीशु मसीह के जीवन को आप देखें, यीशु मसीह का जीवन एक बलिदान था, सही बात। यीशु मसीह की मृत्यु भी एक बलिदान। याद रखना, यीशु मसीह केवल क्रूस पर बलिदान हुआ ऐसा नहीं, यीशु मसीह का जीवन ही एक बलिदान। यीशु मसीह बार बार बोलते थे, क्या बोलते थे यीशु मसीह? यूहन्ना समाचार से एक पद हम पढ़ के सुनेंगे। 6:38 पढ़िए, 6:38। यूहन्ना 6:38 पढ़िए, क्या लिखा है वहां पे? मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। अच्छा, यीशु मसीह क्यों आया इस दुनिया में? यीशु मसीह भेजने वाले की इच्छा
पूरी करने आया, या पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया। तो इसलिए संपूर्ण जीवन परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए था। तो बलिदान करने का तात्पर्य सरल शब्दों में हाँ हम समझ सकते क्या है, परमेश्वर की इच्छा है ना। इस बच्चे को देखकर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, है ना। परमेश्वर की बड़ी दया है, परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है, परमेश्वर की सृष्टि है। और इस बच्चे के बारे में परमेश्वर की बहुत बड़ी ऊंची योजना है। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे बिल्कुल भले चंगे हो तो परमेश्वर की योजना है, ऐसा नहीं है ना। आपने शायद देखा होगा वीडियो में भी, जिसके पाँव भी नहीं, जिसके हाथ भी नहीं है, किसी का देखा वीडियो देखा कभी है? उसने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक क्या का शीर्षक क्या है मालूम है? हाथ नहीं, पाँव नहीं, दुख भी नहीं। हाथ नहीं, पाँव नहीं, दुख भी नहीं है क्या? आप उसके वीडियो कभी देखा होगा, है ना। कितना खुश नसीब है, कितनी खुशी से के साथ वो बात करता है, आपने देखा होगा ना। कुछ किसी ने देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं तो दिखा देना भैया, है सबको दिखा देना। तो क्या है, उस बच्चे के जन्म के समय लोगों ने क्या क्या बताया होगा, क्या क्या बताया, और उनके माँ बाप ने क्या सोचा होगा। लोगों की बात छोड़ दो, उस माँ बाप ने क्या सोचा है, जिनके पाँव हाथ भी नहीं, हाथ नहीं है, यहाँ पर मेरे और आपके हाथ है, उनके हाथ ऊंचा करो ऐसा बोलेंगे तो हाथ नहीं ऊंचा कर पाया, क्योंकि उनके पास हाथ नहीं है ना। पाँव जो है यूं छोटा ऐसा एक पाँव है ना, इतना ही है। तो माँ बाप को क्या खुशी मिली होगी, लोगों ने उनके बारे में क्या बोला होगा। लेकिन आज आप देख लो, उनके द्वारा कितने लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो प्रभु जो है अपनी महिमा के लिए ऐसा भी करते हैं। तो हमें इसलिए कोई शिकायत की जरूरत नहीं है, धन्यवाद के सिवाय कोई शिकायत की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेरा कहने का तात्पर्य है, यीशु मसीह इस दुनिया में आया, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया, अरे बलिदान होने आया हो। यीशु मसीह का संपूर्ण जीवन एक बलिदान था, तब जाके क्या हो गया, मृत्यु के बलिदान हो गया। नहीं तो यीशु मसीह का बलिदान आधा अधूरा हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब प्रभु चाहते हैं आपके बारे में, क्या चाहते हैं, अपने शरीरों को, हाँ 3 बातें हैं, जीवन, हाँ जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। 3 बातें हैं। जीवित बलिदान होना चाहिए, पवित्र बलिदान होना चाहिए, परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान होना चाहिए, ठीक है। मरने के बाद नहीं, कई लोग मैं प्रभु के लिए मरता हूँ, मर जाओगे ना। एक गाना भी यहाँ पर है, गाने वाले हैं, कौन सा गाना है, हम तो राहे, ठीक है। गाना गाने जा रहे हैं, मैंने नहीं गा रहा हूं मैं, ठीक है। तो कोई मरता है क्या? मेरे ख्याल से ये गाना थोड़ा सोच समझ के गाना पड़ेगा, है ना। ऐसा गाना तो ठीक है, लेकिन क्या हम तैयार है क्या, सच में तैयार है कि गाते हुए? सोचना बहुत गंभीरता के साथ सोचने की बात है। हम तो राहे मसीहा पे मर जाएंगे क्या? तैयार है क्या? तैयार नहीं है, केवल ऐसे गाते हैं। नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि ये कोई आसानी बात नहीं। जीते जी प्रभु के लिए बलिदान, जीवित बलिदान प्रभु चाहते हैं, तब जाके प्रभु के लिए आप मरेंगे, प्रभु के लिए मरेंगे, ठीक है। प्रभु चाहते हैं जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो पहली बात है, हमें बलिदान चढ़ाना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या बताया, गत्सेमनी बाग में क्या बताया था, पिता, हाँ मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, है ना। संपूर्ण बलिदान था यीशु मसीह का। मेरी इच्छा नहीं
तेरी इच्छा। अब बलिदान होने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह से सीखो। यीशु मसीह कहते हैं मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। आपको क्या बोलना पड़ेगा प्रभु से? प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। ऐसा आपको हर बात में बोलना पड़ेगा। नौकरी के लिए जाते हैं, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। शादी के लिए जाते हैं, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। मकान बनाने जा रहे, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। तो हर बात में परमेश्वर की इच्छा आप सामने रखेंगे। दूसरे शब्दों में बताऊं, यीशु मसीह को हमेशा सामने रखो। क्या करना है? यीशु मसीह को सामने हमेशा रखो। यीशु मसीह के चेहरे को आप देखो, है ना। अंग्रेजी ऐसा एक पद है, कौन से भजन में है? भजन 16 में है। कौन सा पद है? 8वां पद है। अपन उस पद को थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं। भजन संहिता 16 का 8 में क्या लिखा है? सब लोग निकालिए। अपन पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे, मराठी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। अच्छा, मराठी में पढ़ेंगे कोई? 16 का 8। मी आपल्या पुढे परमेश्वराला नित्य ठेवले आहे, तू माझ्या उजवीकडे आहे म्हणून मी ढळणार नाही। अच्छा, धन्यवाद भाइयों। क्या लिखा है? मैंने यहोवा को कभी कभी, ऐसा है क्या? क्या लिखा है? आपके बाइबल में ऐसा है ना? क्या लिखा है? निरंतर लिखा है ना, कभी कभी नहीं ना। ठीक है, मैंने यहोवा को निरंतर। निरंतर के लिए मराठी में कौन सा शब्द? नित्य। नित्य, हाँ, नित्य भी हमेशा, है ना, है ना, नित्य। ठीक है, अच्छा। तो मैंने यहोवा को निरंतर या नित्य अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा, कभी ना डगमगाऊंगा। तो क्या है? सामने रखना। किसको रखना है? परमेश्वर को रखना, यीशु मसीह को सामने रखना। यीशु मसीह ने इसके संबंध में एक और बात बताई थी। क्या बताई थी? मत्ती 6 का 33 में बताया था। किसी को याद हो तो आप बताइए। मत्ती, पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज में लगे रहो तो ये सब वस्तुएं। तो पहला स्थान किसको? ठीक है, बलिदान करके चढ़ाने का तात्पर्य है, जीवित बलिदान चढ़ाने का अर्थ क्या है? पहला स्थान प्रभु को। क्या आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं या तीसरा स्थान देते हैं? पहला स्थान प्रभु को, पहला स्थान प्रभु को, फिर बाकी सब प्रभु देंगे। ठीक है, पहला स्थान यदि आप प्रभु को देते हैं, आप कभी डगमगाएंगे नहीं, कभी निराश नहीं होंगे, वरना आपको जो कुछ चाहिए वो प्रभु आपको प्रदान करेंगे। ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, लिखा है। तो इसलिए पहला स्थान परमेश्वर को देना। जीवित, फिर पवित्र। परमेश्वर पवित्र बर्तनों को इस्तेमाल करता है ना। हम भी ऐसा है ना, हम भी घर में कैसा बर्तन इस्तेमाल करते हैं? गंदे बर्तनों को, ऐसा नहीं, हम जो है अच्छे बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं। यदि साफ नहीं तो साफ करके इस्तेमाल करते हैं ना। ठीक है, तो प्रभु भी ऐसा है। प्रभु जो है पवित्र जीवनों को, पवित्र बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं। तो पवित्र चढ़ाना चाहिए, पवित्र चढ़ाना चाहिए। पुराने नियम में बलिदान चढ़ाते थे, क्या है? लोले लंगड़े को नहीं, लोले लंगड़े को नहीं चढ़ा, अंधे को नहीं, है ना। किसी प्रकार के कमी घटी नहीं होना चाहिए, उसको बलिदान चढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज प्रभु चाहते हैं आपके अच्छे से अच्छी चीज प्रभु के लिए चढ़ाए। ठीक है, तो क्या है? प्रभु चाहते हैं आपकी अच्छी वस्तुओं को चढ़ाते हैं। कल हमने रात को सीखा था, है ना, यीशु मसीह ने क्या किया?
अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आए। यीशु मसीह आपको अच्छे दे रहे हैं, अच्छी चीज दे रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं यीशु मसीह को? हैं? खराब चीज दे रहे हैं क्या? नहीं, अच्छी चीज प्रभु ने दी है, तो प्रभु को उल्टे में वापस जो है अच्छी चीज से देने में क्या हर्ज है? देना चाहिए ना, प्रभु को देना चाहिए। प्रभु उससे बहुत खुश होते हैं, प्रभु बहुत खुश होते हैं। अच्छा, ये जो आप प्रभु के लिए चढ़ाते हैं, प्रभु को उसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन प्रभु जो है उस बात को देखना चाहते हैं आप प्रभु से कितना प्यार करते हैं, बस इतना है ना। पतरस से क्या पूछा? क्या तू मुझसे प्रेम कर? मेरे लिए क्या दे रहा है, क्या दे रहा है पूछा क्या? रुपए पैसे दे रहे हैं पूछा क्या? मछली दे रहे हैं? नहीं, प्रभु ने ये नहीं पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है। प्रभु को इतने चाहिए। आप जो है यदि प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु को इतने प्रभु खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। प्रभु से प्रेम करना हमारे लिए आवश्यक, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ, परमेश्वर प्रसन्न हो, मेरे जीवन को देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो, इतना आप मन में याद रखें तो आपका जीवन जो है प्रभु की महिमा के लिए होगी। ठीक है, इसलिए पहला कदम है। हमारा समय कब तक है? अच्छा, ओ सही नहीं, ओ सही, मेरे पास भी है। ठीक, 15 मिनट, ओके। तो 15 मिनट भाई बोल रहे थे, 15 मिनट बैठेंगे। ठीक है, वेरी गुड, अच्छे लोग हैं। ठीक है, तो क्या है, पहला कदम हमने संक्षिप्त रूप में सीख लिया। क्या करना चाहिए? हाँ, जोर से पढ़िए सब लोग। ठीक है, अच्छा, पहला कदम हो गया। ठीक है, अब दूसरा कदम में अपन जा रहे हैं। दूसरा कदम है ये संसार के सदृश ना होना। ठीक है, ये एक सकारात्मक बात है। क्या है? बलिदान करके चढ़ाओ हो, ये क्या है? सकारात्मक समझते हैं? सकारात्मक है। और ये क्या है? ये नकारात्मक बात है। ठीक है, एक नकारात्मक बात भी है। ठीक है, याद रखना, इस संसार के सदृश ना हो, एक चेतावनी भी है। इस संसार के सदृश हो जाए तो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाएंगे, चेतावनी है। ठीक है, यदि आप इस संसार के सदृश होने की कोशिश करते हैं, क्या होगा? परमेश्वर की इच्छा को आप कभी कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए एक चेतावनी के रूप में यहाँ पर बताया गया है, तो याद रखना। अच्छा, संसार के सदस्य क्यों नहीं बनना है? क्यों नहीं बनना है? यहाँ लिखा है, कितने कारण है? 7 कारण है। संसार के सदस्य क्यों नहीं बनना है? 7 कारण है। ठीक है, आज 7 कारणों को एक एक करके हम सीखने की कोशिश करेंगे। जब समय आएगा मैं अपने आप, मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पहला कारण आप देख लीजिए, इसका कारण यहाँ पर लिखा है नंबर 1। पहला कारण, हम संसार के सदस्य क्यों नहीं बनना है? पहला कारण, हम संसार के नहीं है। अच्छा भाइयों बहनों, याद रखना, यदि किसी को ये इसका फोटो खींचना है, कल किसी ने फोटो खींचना हो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना उसका पेज नंबर देख लेना। इसके ऊपर मैंने पेंसिल से पेज नंबर लगाए, उसके हिसाब से आप फोटो खींचना, नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, तो क्या है? संसार के नहीं है, हम संसार के नहीं है। कहाँ लिखा है हम संसार के नहीं है? आपको अगर उसको अपन को पढ़ के देखना है, ऐसा ही लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ, देख लीजिए,
यूहन्ना 17 का 14 भी पढ़ना है, 16 भी पढ़ना है। यूहन्ना मैंने तेरा हाँ। वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। अच्छा, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? जैसा मैं संसार का नहीं, यीशु मसीह संसार का है क्या? नहीं। और हम संसार के हैं क्या? क्या लिखा है वहां पे? हम भी संसार के नहीं हैं, लेकिन याद रख हम संसार में हैं। हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं है। हम तो परदेशी है ना, हम परदेशी। इस जगह का नाम क्या है? बोबीपाड़ा। मैं बोबीपाड़ा का हूँ क्या? कोई नहीं मानेगा ना, है? यदि मैं बोलूंगा तो मैं यहाँ का नहीं है, लेकिन अभी मैं हूँ यहाँ पे। कहाँ पर है? बोबीपाड़ा में हूँ, लेकिन यहाँ का नहीं हूँ। मुझे जाऊंगा 2 दिन या 3 दिन के बाद जो है मुझे जाना ही है, मैं यहाँ से जाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ का हूँ क्या? नहीं, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो मैं यहाँ हूँ। तो उसी प्रकार हम संसार में है। पक्की बात। कौन सी बात? हम संसार में हैं पर संसार के नहीं। दोनों का अंतर आपको समझ में आया? मैं संसार का नहीं हूं। यीशु मसीह ने क्या बताया? जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। याद रखना मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप संसार के नहीं हैं, नहीं हैं, याद रखना, लेकिन संसार में है। नूह का जहाज पानी में था, लेकिन उसके अंदर पानी था क्या? उसके अंदर पानी नहीं था ना, पानी बाहर, नूह और परिवार अंदर, इसलिए कोई खतरा नहीं। यदि पानी अंदर आ जाए तो क्या हो जाएगा? जहाज डूब जाएगा ना। छोटा सा छेद है, मान लीजिए छोटा सा छेद है ना, एक सुई के बराबर छेद है, तो भी क्या हो जाएगा? लगभग 1 साल वे लोग पानी में थे तो डूब जाते। धीरे 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 पानी अंदर आ जाता है, टपकता रहता, टपकता अंदर जो है घुसता रहता है। गया, जहाज गया। याद रखना। तो कितना ध्यान देना है आपको? संसार आपके अंदर नहीं आ जाए, संसार आपके अंदर ना आ जाए। यदि अंदर आए तो क्या हो जाएगा? आप डूब जाएंगे। ऐसे लोगों के बारे में तीमुथियुस की पत्री में लिखा है ना, विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया? डूब गया। संसार अंदर आ गया। अच्छा, संसार अंदर आने पर याद रखना शैतान भी अंदर आएगा। याद रखना, केवल संसार ही नहीं, संसार के साथ में कौन आएगा? साथ में हाँ, शैतान। संसार जो है शैतान के हाथ पकड़ के आ रहा है, तो क्या है? वो अंदर आएगा। आपके अंदर कौन आएगा? शैतान आएगा। मना कर सकते हैं क्या? मना नहीं कर सकते हैं। इसलिए इफिसियों की पत्री 4 का 27 में लिखा है। क्या लिखा है? इफिसियों 4 का 27 में हाँ, क्या लिखा है? न शैतान को अवसर दो, न शैतान को अवसर दो। संसार को यदि आपने अवसर दिया, संसार के साथ शैतान भी आएगा। समझ में आया? तो शैतान कैसे आता है ना? द्वार में खड़े होकर पूछता है, मैं कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं? पूछता है ना। क्या करता है शैतान आके? क्या करता है शैतान आके? क्या करता है? खटखटाता है। यदि इसको बंद करके रखा, ताला भी लगाया, शैतान नहीं आएगा। लेकिन आपने, ठीक है, वो पूछता है एक पाँव में अंदर रखूं, तो यदि आपने अनुमति दी तो क्या होगा? बिना पूछ के दूसरा पाँव रखेगा। याद रखना, शैतान को एक पाँव रखने की आपने अनुमति दी तो क्या होगा? बिना पूछ के अंदर पाँव रखेगा। फिर आपके बेडरूम में आएगा, जहां पर आप सोते हैं वहां पे आएगा। भोजन जहां करते वहां आएगा, किचन में आएगा।
हाँ, सब दूर आएगा। हो गया? हाँ, आवाज आ रही है, ठीक है, अच्छा किया। अच्छा, क्या है, क्या हुआ? तो ये जो है शैतान अंदर आएगा, संसार अंदर, हाँ, ओके। तो क्या है, संसार अंदर है, शैतान भी अंदर है। सब प्रकार की बुराई अंदर आ जाएगी, आपके जीवन को तहस नहस कर देंगे। ठीक है, याद रखना, हम संसार के नहीं, ठीक है। हमारे सामने 5 मिनट है, ठीक है। दूसरी बात देख लेना, हम स्वर्ग के हैं, संसार के सदृश क्यों नहीं बनना है? दूसरा कारण, हम स्वर्ग के हैं। सही बात है क्या? स्वर्ग के हम लोग, हम स्वर्ग के है ना? कहाँ लिखा है हम स्वर्ग के हैं? हाँ, फिलिपियों की पत्री 3:20 में लिखा है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना? फिलिपियों की पत्री 3:20 में लिखा है कि हम स्वर्ग के हैं। अच्छा, हम स्वर्ग के लोग हैं, ठीक है। और यीशु मसीह कहाँ पर है? यीशु मसीह स्वर्ग में है ना? इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया। हाँ, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 1 पद, क्या लिखा है? उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने आपको क्या किया? उठाया। फिर कहां बैठाया? स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। आप स्वर्ग के हैं, पृथ्वी के हैं? कहां बैठे हुए हैं? स्वर्ग में बैठे हुए हैं। स्वर्ग में बैठे हुए संसार से बहुत मिलजुल कर रह रहे हैं। सही हो जाएगा? बहुत बड़ा खतरा है ना? बहुत बड़ा खतरा है। स्वर्ग के लोग स्वर्गिक बातों पर मन लगाए, विचार करे। प्रभु चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, आपको आशीष मिले। तो हम स्वर्ग के हैं, कभी भूलना नहीं, मैं स्वर्ग का हूं। वहां फिलिपियों के पत्र में लिखा है, हमारा स्वदेश, हाँ स्वदेश, क्या लिखा है? पढ़ लीजिए, फिलिपियन 3:20 में, हमारा स्वदेश, और हमारा स्वदेश हाँ स्वर्ग पर है, हाँ, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बाहर से आने की बात जोड़ रहे हैं। अच्छा, हमारा स्वदेश कहाँ पर है? स्वर्ग पर है, और वहां से हम एक उद्धार करता अर्थात यीशु मसीह को वहां से आने की बाट जो रहे हैं। यीशु मसीह स्वर्ग में है, और हम भी आत्मिक रूप से सोचा जाए तो स्वर्ग पर है। और इसलिए हमें हमेशा याद रखना है, मैं स्वर्ग का व्यक्ति हूं, मैं स्वर्ग का हूं। मेरा आचरण भी उसके अनुसार होना चाहिए, जीवन भी उसी प्रकार होना चाहिए। प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं। तो 2 कारणों पर हमने थोड़ा सा विचार किया है, हमें संसार के सदृश क्यों नहीं होना है। 2 कारण जल्दी अपन बता के अभी समाप्त करते हैं। बोलिए, क्या लिखा है? स्वर्ग के है। 2 कारण हमने विचार किया, प्रभु की इच्छा है तो 5 कारण और अब देखने जा रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करें, और प्रार्थना के साथ हम समाप्त करते हैं। प्रार्थना प्रभु की स्तुति हो।